Hello student. Today we discuss about the some properties of phase space of the statistical system. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेज स्पेस की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें और कौन कौन से नोमेंक्लेचर जुड़ेंगे, उनका मीनिंग क्या होगा, वो कैसे बिहेवियर में सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और मीनिंग से जुड़ेंगे। तो ये सब टर्म फेज स्पेस की प्रॉपर्टी से मिलेगा। और फेज स्पेस का जो क्वांटम स्टेट होगा या नंबर ऑफ सेल्स होगा या माइक्रो स्टेट्स होगा, उसका मिनिमम साइज क्या होगा, कितना मिनिमम साइज होगा, इसके अबाउट क्लासिकल व्यू क्या है, क्वांटम व्यू क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई पार्टिकुलर फेज स्पेस जैसे एनर्जी के रूप में है, मोमेंटम के रूप में है, वेलोसिटी के रूप में है, फ्रीक्वेंसी के रूप में है, वेवलेंथ के रूप में है, तो कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा। तो एक पार्टिकुलर एनर्जी रेंज में कितने सेल हो सकते हैं या कितने क्वांटम स्टेट हो सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ फेज स्पेस से ही काउंट होगा। तो आइए कंटेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका मीनिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फेज स्पेस। तो इसमें एक कंटेंट लेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो इसमें एक अलग से भी कभी कभी पूछ देता है कि म्यू स्पेस और एक गामा स्पेस क्या होंगे। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में कि फेज स्पेस का ओरिजिन क्या है। तो देखिए, फेज स्पेस जो नाम है, जैसे फेज स्पेस, तो फेज स्पेस एक तरह से पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि कौन सा पार्टिकल किस स्टेट में कैसे मोशन में है, या डायनेमिक सिस्टम है तो उसमें कैसे वो मोशन में है, पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आया डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम के लिए। तो फेज स्पेस ओरिजिनेट किया गया है। अब फेज स्पेस जो होता है, ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट्स होता है। जैसे इसको आप लोग पढ़े कि 6 डायमेंशनल स्पेस कोऑर्डिनेट्स होता है ये। तो 6 डायमेंशनल स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, और ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स, वाई, जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो 6 डायमेंशनल में यहाँ पर है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 पोजीशन स्पेस है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और इसमें है 3 मोमेंटम स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई जेड है, तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे क्यू से क्यू, और इसको हम लोग मान लेते हैं से पी, पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट। अब देखिए, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ
फेज स्पेस, तो डी टाउ था, डी टाउ इक्वल टू आया था डी एक्स डी वाई डी जेड, और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो ये हम लोग कंक्लूजन तक पहुँचे थे फेज स्पेस को डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में। अब उस कंक्लूजन से हम लोग कुछ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पर इसका हम लोग यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो कुछ टर्म्स इसमें से और हम लोग क्लियर करेंगे ये क्या है। तो देखिए 6 डायमेंशनल स्पेस है, तो इसमें से पोजीशन कोऑर्डिनेट जो होता है इसको हम लोग ले लेंगे डी क्यू और इसको मान लेंगे डी पी। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स है इतना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एफ पोजीशन, इसका मीनिंग होगा कि एफ पोजीशन डायमेंशन लिया जाता है, या हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल स्पेस में इसको हम लोग बांट देंगे, 2 डायमेंशनल स्पेस लिया जाएगा। अब 2 डायमेंशनल स्पेस का मीनिंग होगा कि एक पोजीशन 2f डायमेंशन इसको लिखा जाता है स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, 2f डायमेंशंस होगा। अब एक डायमेंशन जो होगा q के लिए लागू होगा और एक p के लिए होगा। अब इसमें कितना भी हो सकते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल फेज स्पेस है तो x रहेगा, 2 डायमेंशनल है तो एक्स वाई होगा, 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड होगा। उसी तरह मोमेंटम होगा। अब फेज स्पेस है तो फेज ट्रेजेक्टरी क्या होगी किसी चीज़ की, तो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं पार्टिकल ऐसे, प्लेन में भी हो सकते हैं ऐसे, 3 डायमेंशनल प्लेन में भी हो सकते हैं। तो अगर 1 डायमेंशनल ही केवल लागू है तो एक डायमेंशन होगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 या x। अगर 2 डायमेंशनल प्लेन है ऐसे तो इसमें हम लोग 2 डायमेंशनल लेंगे, एफ इक्वल टू 2। अगर एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में है ऐसे तो एफ इक्वल टू 3, जितना लेना होगा लिया जाएगा। तो 2f कहा जाता है। अब इसमें देखिए वेयर f इज स्टैंड फॉर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड f जो होगा, जैसे f प्लस एफ होगा तो 2 कोऑर्डिनेट स्पेस होगा तो इसमें हम लोग f लेते हैं और प्लस f, यही होता है 2f डायमेंशन। तो f प्लस एफ डायमेंशन होगा ये, तो इसी का मीनिंग है यहाँ पर 2f। तो f उसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा एंड f स्टैंड फॉर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए लागू होगा। तो 3 पोजीशन होंगे, 3 मोमेंटम, तो जनरली कितना भी डायमेंशन का ले लिया जाए 1 2 3 4। और इसमें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स जो होंगे मोमेंटम में 3 होंगे, पोजीशन में 3 होंगे, तो ये सब टर्म आएगा पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस, दोनों के कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं फेज स्पेस। तो इस तरह से लिया जाएगा। अब देखिए ये व्यवस्था इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग किसी 6 डायमेंशनल स्पेस को अपने आँखों के सामने किसी प्लेन पर नहीं बना सकते हैं, नहीं देख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ये बोर्ड है तो हम लोग इसको इस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं 6 डायमेंशन, 2 डायमेंशन ही अलाउ करेगा, जो विजिबल होगा, दिखाई देगा, ऑब्जर्वेबल होगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सब टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब वही होता है एफ। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि एक
प्लेन है ये, इस प्लेन में हम लोग एक कोऑर्डिनेट या एक डायमेंशन ले लें, डी क्यू पोजीशन को शो करेगा, और इसको मान ले डी पी मोमेंटम को शो करेगा। दोनों का ओरिजिन है ये। अगर हम लोग इसको एक प्लेन बना देते हैं ऐसे, यहाँ पर एक प्लेन बन गया, इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये सेल बन गया ऐसे। तो यही होगा 2 डायमेंशनल स्पेस। अब ये हो गया 2 डायमेंशनल स्पेस। अब इस डायमेंशन का मतलब होगा, किसी को भी कह सकते हैं, जैसे इसमें एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है। तो एक डायमेंशन को अगर हम लोग लेते हैं, जैसे एरिया लेते हैं इसका, तो एरिया का इस मीटर स्क्वायर होगा। मान लीजिए ये मीटर स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन हो गया 2L स्क्वायर। तो डायमेंशन 2 होगा। अगर यही 3 डायमेंशन में लिया जाएगा, तो अब हमको ये दिखाना पड़ेगा एक्स वाई जेड या पी एक्स पी वाई पी जेड। तो जनरली डी क्यू में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और डी पी में भी 3 कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन इसको हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन में ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए, इसमें कोई पार्टिकल्स कहीं भी जा रहा है, या पार्टिकल सपोज कीजिए इसमें कहीं है, ट्रेजेक्टरी है, जैसे ओरिजिन से ऐसे जा रहा है, ओरिजिन से ऐसे भी कर्व मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। तो एक पार्टिकल अपना पोजीशन जो है कितना कवर कर रहा है फेज स्पेस में, कहाँ पर रह रहा है, वो डायनेमिकल है, स्टैटिस्टिकल है, क्या है। तो यहाँ पर टर्म फेज स्पेस को हम लोग 2 डायमेंशन के रूप में दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको सर्कुलर प्लेन लेना है, तो इस तरह से सर्किल बनेगी 2 डायमेंशनल। इलिप्टिकल प्लेन आएगा, पैराबोलिक आएगा, तो ये सब चीज़ें मिलेगी हम लोगों को आगे टर्म में। ये सब क्या कहाँ पर यूज करेंगे, मिलेगी। लेकिन अब हम लोग फेज स्पेस को रियलाइज करने के लिए, 2 डायमेंशनल स्पेस बनाने के लिए हम लोग इस तरह का डायमेंशन लेंगे। तो देखिए, अगर सिंगल पार्टिकल है इसमें कोई भी, मीनिंग समझना है, जैसे सिंगल पार्टिकल कोई है इसमें, तो ये पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कहीं भी ऐसे, तो इसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं, ध्यान से देखना है। एक्स है तो इसका मोमेंटम होगा px, ये y है तो इसका मोमेंटम होगा py, अगर ये z है तो इसका मोमेंटम होगा pz। तो एक पार्टिकल के सही लोकेशन जानने के लिए इस माइक्रो स्टेट में, या फेज स्पेस है 2 डायमेंशनल, हमको 6 कोऑर्डिनेट चाहिए। जब रैंडम है तो एक्स वाई जेड में कहीं भी जा सकता है, वेलोसिटी ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है। तो ये 6 कोऑर्डिनेट ही उसके लोकेशन को, उसके सिचुएशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होंगे, इसके लिए वही फेज स्पेस होगा। फेज स्पेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो डायनेमिकल सिस्टम में पार्टिकल ऑलवेज मूविंग आर्डर में है, तो उसका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर है, किस वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो कितना देर में कहाँ पहुँच जाएगा एक्स एक्सिस पर, ये एक्स वाई प्लेन में है। तो उसका ऑब्जर्वेशन करना होगा कि वो कितना समय में कहाँ पर पहुँच जाएगा, तभी मोशनल ऑब्जर्वेशन आपका मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ये सब प्रॉपर्टी जब पता चलने लगेगी, तभी आप उस पार्टिकल के नेचर के बारे में आप डिसाइड करेंगे कि ये क्या कहाँ पर है, कैसे है। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस ही है, वो भी पार्टिकल है, एक डायनेमिकल सिस्टम में है, मोशन में है, वो मूव कर रहा है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर है, कैसे है। तो उसका जब सर्वे हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता चल रहा है, तो उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जब जान जाएंगे कि वो कब रेस्ट में आता है, कब मोशन स्लो होती है, कब वो
फास्ट मूव करता है, कब तेज़ी से उसका जनरेशन हो रहा है, फैल रहा है। तो सर्वे करेंगे तो डायनेमिकल सिस्टम है, वेरिएबल आर्डर में ऑलवेज है, तो उसको प्रोबेबिलिटी कब कहाँ होगी, तो उसको अगर हम समझना है एक वायरस को, तो किसी न किसी शरीर के पार्ट में होगा, स्पेस में होगा कहीं ना कहीं। तो किस क्वांटम स्टेट में है वो, कहाँ पर है, उसको हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो उसकी चंचलता, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये ऐसे मोशन में जा रहा है, तो ये इसके लिए 6 कोऑर्डिनेट यही रिक्वायर्ड है कि कौन कहाँ होगा, कैसे होगा। तो एक पार्टिकल के डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट को होंगे, जिसको एक डायमेंशन माना जाएगा, और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, इसको एक डायमेंशन ले लिया गया, मतलब इसको प्लेन में शो करने के लिए। इसका मीनिंग है कि इसमें 3 है, इसका मीनिंग है इसमें भी 3 है। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये डायमेंशनल स्पेस कैसे आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक स्टैंड होगा इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, और एक स्टैंड होगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए, और ये कोई भी पार्टिकल है किसी फेज स्पेस में, तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया, जिसको हम लोग फेज स्पेस कहेंगे। फेज मतलब कला। तो कोई भी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है, कहाँ पर कैसे है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसी को कहते हैं फेज स्पेस, जिसमें हर पहलू, हर एस्पेक्ट उभर कर सामने आ जाए, तो उसका नेचर क्या है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे रह रहा है, कब उसकी मोशन स्लो होती है, कब वो हाई एनर्जेटिक होता है, कब उस एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कब ग्राउंड स्टेट में रह रहा है। तो ये सब माइक्रो पार्टिकल का स्टडी, जो आजकल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, एक नैनो मीटर के एक आर्डर में ही कोई चीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है, और लार्ज स्पेस है उसमें भी रखती है, लेकिन ये स्टेटिस्टिकल सिस्टम मीन्स माइक्रो स्टेट्स। तो माइक्रो स्टेट्स जो होगा उसी से फेज स्पेस बनता है। अब एक माइक्रो पार्टिकल जहाँ पर रह रहा है, दूसरा माइक्रो पार्टिकल कहीं होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये इसका लोकेशन होगा। अब है कि ये रेस्ट में है तो स्टैटिक सिस्टम होगा, और ये मोशन में है तो डायनेमिक सिस्टम होगा। और डायनेमिक सिस्टम के लिए ही क्या बना है, फेज स्पेस। डायनेमिक ट्रेजेक्टरी में ही किसी चीज़ की कला या फेज चेंज होती है। जैसे आप वेव के केस में फेज का नाम सुनते थे, तो वेव जो होती है कभी रेस्ट में नहीं रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। तो मोशनल क्राइटेरिया को ही डिफाइन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो फेज का तभी नोमेनक्लेचर आता है जब मोशन हो, और डायनेमिक सिस्टम में ही मोशन होती है। तो डायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों के पूर्वज, यानी किसी चीज़ की सही सही लोकेशन जानने के लिए, वो छोटा पार्टिकल हो तब या बड़ा पार्टिकल हो तब, नियम सबके लिए एक ही बनेगा। तो फेज स्पेस को ओरिजिनेट किया गया है। 6 डायमेंशनल का मीनिंग क्या है ये बताया गया कि पोजीशन, मोमेंटम। मोमेंटम में वेलोसिटी है, मास है उसका, जैसे पार्टिकल ये जा रहा है कहीं, तो मोमेंटम का यहाँ पर मीनिंग क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है इसका, इधर जा रहा है तो इसका मास कुछ न कुछ होगा, वही पार्टिकल मूव करेगा। तो मोमेंटम ले लिया गया है और पोजीशन। तो इसमें से एफ को कहा जाता है 2 डायमेंशनल स्पेस, और इसको कहा जाता है एफ पोजीशन होगा एक होगा मोमेंटम, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है 2f डायमेंशनल स्पेस। तो डी टाउ वॉल्यूम है पेज स्पेस का, इसको हम लोग ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका देखिए अगला जो कंसेप्ट है, इसमें नाम लिखा गया है म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस। 2 और इसके नोमेनक्लेचर जुड़ेंगे। तो ये टर्म है हम लोगों का। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ किसके लिए होगा, एफ किसके लिए होगा, दोनों का टोटल सम कितना होगा, तो 2 डायमेंशनल स्पेस बनेगा। ये एक डायमेंशन ये है और दूसरा डायमेंशन ये है।
तो पार्टिकल कहीं भी है ये, अगर हम लोग Q पर लेते हैं तो यहाँ पर कट करेगा, P पर लेंगे तो यहाँ कट करेगा। जैसे आप किसी चीज़ को इसको प्रीवियस नाले से जोड़ रहे हैं, X है Y है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो आप इसको जोड़ते हैं, X1 पर है, Y1 पर है और इसका कोऑर्डिनेट बनाते हैं X1 Y1। तो ये बता देगा कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, इसका लोकेशन बता देगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसी को डी क्यू मान लें, स्मॉल है, और इसको डी पी मान लें तो ये बताएगा कि यहाँ पर कितना डी Q1 है पोजीशन, और ये बताएगा डी पी 1 क्या है पोजीशन, इसका मीनिंग बता दे। अब यहाँ से ये अपना पोजीशन चेंज करता है, ओरिजिन की ओर आ रहा है तो ये फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा, या इधर जा रहा है तो चेंज होता जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर 2 डायमेंशनल का मतलब है प्लेन। अगर हमको एक ही डायमेंशन में ये पार्टिकल मिल रही है ऐसे जाती हुई तो ये प्लेन नहीं होगा, x होगा, px होगा। तो अब ये ओरिजिन से जा रही है कहीं भी तो कितना पोजीशन पर है ये हम लोग फाइंड कर लेंगे कि x क्या है और m इंटू भी x क्या है, तो कब कहाँ पर वो पहुँचेगी। ये जैसे एक स्टेशन से ट्रेन जा रही है तो दूसरा स्टेशन वाला आपको बताता है कि ये इस ट्रेन यहाँ पर आ गई है, इतना देर में पहुँच जाएगी, इस प्लेटफार्म पर आ जाएगी, तो स्पेस उसका क्लियर कर देगा। तो उसका जो मैथमेटिक्स होगा वो बता देगा कि कहाँ पर आएगी। तो आप उसी के अनुसार अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये नाम लिखा गया है म्यू स्पेस, गामा स्पेस, इसके बारे में देखना चाहते हैं ये है क्या, इस चीज़ को बता रहा है। अब देखिए इसमें, इसके बाद हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जैसे ये कंडीशन है, अब उसी तरह से एक दूसरा स्पेस लेते हैं हम लोग। ऐसे सपोज कीजिए डी क्यू है और ये है डी पी एक्सिस, और पेज स्पेस है ये, सपोज कीजिए 2 डायमेंशनल स्पेस है, मैनी इसमें सेल्स हैं। तो इसको जैसे हम लोग लिए हैं कि एक पार्टिकल है तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए माइक्रो स्टेट्स, और इसी का नाम है सेल्स, या इसी को कहते हैं स्टेट्स। अब एनर्जी स्टेट्स है, फ्रीक्वेंसी स्टेट्स है, वेवलेंथ है, क्या है, आगे ये सब मिलेगा। तो माइक्रो स्टेट मतलब माइक्रो पार्टिकल के रहने के लिए जो प्लेस है, जगह है, उसी को कहेंगे हम लोग माइक्रो स्टेट्स। अब इसमें सिंगल पार्टिकल है ये, और जनरली हम लोग 2 डायमेंशनल स्पेस को डिफाइन कर रहे थे। अब देखिए किसी भी सेल को अगर हम लोग लेते हैं, वही सिस्टम है, ये ओरिजिन है। अब इसमें सपोज कीजिए कि पार्टिकल्स अलग अलग हैं, ऐसे कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, इस तरह से। तो मेनी पार्टिकल्स इसमें हैं, डायनेमिकल सिस्टम है ये, डायनेमिकल सिस्टम में पार्टिकल्स हैं। तो डायनेमिकल सिस्टम है और इसमें मेनी पार्टिकल है, सपोज कीजिए n पार्टिकल्स हैं। तो ये सभी मोशन में है, सभी कहीं ना कहीं मोशन में ऐसे जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक का पोजीशन, एक को डिफाइन करने के लिए हमको कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, 6। तो सभी का अपना अपना पोजीशन होगा। जैसे इसको अगर हम लोग लेते हैं तो इसका कोई पोजीशन होगा, इस समय मोमेंटम होगा, इसका अपना मोमेंटम होगा, अपना पोजीशन होगा, इसका अपना मोमेंटम होगा, अपना पोजीशन होगा, तो सब अलग अलग होंगे। तो एक पार्टिकल्स, इसमें देखिए आप लोग, इसका ये मीनिंग होगा। अब हम लोग ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मीनिंग कैसे यूज करेंगे।
F is stand for position coordinate and F is stand for momentum coordinates। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा और हम लोग मीनिंग लिखेंगे इसमें, इसको समझने के बाद कि क्या होगा। देखिए, अगर एक फेज स्पेस है जिसमें सेल है, माइक्रोस्टेट या सेल है, तो इसमें एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, और 6 कोऑर्डिनेट को 2 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, डी क्यू और डी पी। तो इसका अगला जो मीनिंग होगा, अब देखिए यहाँ पर ये तो कंसेप्ट था कि एक मोमेंटम के लिए है और एक पोजीशन के लिए है। अब इसका मीनिंग ये होगा, देखिए, दिस मीन्स दैट a single particle have two-dimensional space या कोऑर्डिनेट्स, 2 डायमेंशनल स्पेस। तो एक सिंगल पार्टिकल होगा तो उसके लिए हम लोगों के पास 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। तो एक सिंगल पार्टिकल को 2f डायमेंशनल स्पेस चाहिए। तो दिस मीन्स दैट ए सिंगल पार्टिकल हैव 2 डायमेंशनल स्पेस। तो 2 डायमेंशनल स्पेस उसके पास होगा। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग लेंगे फॉर 2 पार्टिकल्स, इसी के आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सिंगल पार्टिकल को दिखाया गया। अब ये 2 डायमेंशनल स्पेस है सिंगल पार्टिकल के लिए। तो जब सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग इसको लेंगे तो इसका नाम रखेंगे 2 डायमेंशनल स्पेस, और इसी को कहा जाएगा म्यू स्पेस। म्यू स्पेस, या इसका अगला नाम है मॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये मैथमेटिक्स और जियोमेट्री का मीनिंग क्या है ये बताया गया। अब जब पार्टिकल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर सिंगल मालिक्यूल लिया गया है तो म्यू स्पेस कहते हैं या मॉलिक्यूलर स्पेस, और इसमें हम लोगों की पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल होगा सिंगल पार्टिकल इसमें रहेगा। अब यहाँ पर होगा सिमिलरली। देखिए, इस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से। एक सिंगल पार्टिकल के लिए है सिमिलरली फॉर 2 पार्टिकल्स रिक्वायर्ड डायमेंशन विल बी। तो यहाँ पर जो 2 पार्टिकल्स होंगे तो उसका एक पार्टिकल के लिए 2f है। तो जब 2 पार्टिकल्स होंगे तो उनका होगा 2f डायमेंशन मिलेगा। अब देखिए, फॉर 3 पार्टिकल्स, अब इसका थोड़ा सा मीनिंग हम लोग ये बनाएंगे। जैसे 2 पार्टिकल्स है ये, तो देखिए थोड़ा सा इसका कोऑर्डिनेट होगा, सपोज कीजिए q1, और इसका होगा p1। उसी तरह इसका होगा q2, इसका होगा p2। तो 2q चाहिए और 2p चाहिए। तो एक q के लिए f है और एक p के लिए f है, तो 2 चाहिए। अगर 3 है तो ये q3 होगा और इसका कहीं ना कहीं लोकेशन होगा ऐसे। तो इसको हम लोग माइंड मेकअप करके समझेंगे। अब सभी टर्म को दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मैच्योर हैं, जियोमेट्री कोऑर्डिनेट और लैंग्वेज से परिचित हैं क्या होगा। तो सभी का एक ही टाइम एट एनी इंस्टेंट हम लोगों को लोकेशन जानना है, तो कोऑर्डिनेट ऐसे देंगे तभी कुछ डिफाइन कर पाएंगे
तो ये होगा। अब आप देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों को यूज करना है। फिगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ड्रा करना है, लेकिन इतना ही दिखाएंगे। ये सब चीज़ें हटा देंगे, नाम लिख देंगे डायनेमिकल सिस्टम है। 3 पार्टिकल्स होंगे तो देखिए 3 इंटू 2f डायमेंशन रिक्वायर्ड होंगे। तो एक पार्टिकल के लिए 2f जरूरी है, तो 2 होगा तो 2 गुना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 1 इंटू 2f लिख दें, उसी तरह से 2 इंटू 2f होगा, 3 इंटू 3f होगा। जनरली हम लोग इसको फॉर देखिए n पार्टिकल्स लिया जाए, इसमें कितना भी पार्टिकल्स लिया जाए, n पार्टिकल्स, ये हो जाएगा n इंटू 2f डायमेंशन, n इंटू 2f डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायमेंशन का मीनिंग है क्या है, अब कितना भी पार्टिकल हो जाए, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ऐसे अब तक जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे उसमें कंक्लूजन था कि ऐसे लिख दिया गया, तो इसका मतलब था कि इसमें पार्टिकल हैं ए बी सी, ये खाली है, तो इसमें 3 पार्टिकल्स आ गए। अब डायनेमिकल सिस्टम है तो 3 पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाला सिस्टम क्या होगा। जैसे आप 1 मोल गैस को सॉल्व करते हैं तो 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिस्टम कैसे बनाएंगे, तो एवरेज लिया जाता है। एक सिस्टम का दूसरे से कनेक्शन करके हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होगा, स्टैटिस्टिकल मीन, तो क्वांटम मीन, एक्सपेक्टेशन, तो ये सब चीज़ें वही पार्टिकल को शो करेगा। एक बॉक्स में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, यहाँ 4 बॉक्स है, तो फेज स्पेस जो है 4 माइक्रो स्टेट में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। यहाँ भी 4 है लेकिन एक सिंगल पार्टिकल लिया गया है। तो देखिए अब सिंगल और मेनी हम लोग ले रहे हैं, इसका हम लोगों का फाइनल टारगेट क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस क्या होगा। तो देखिए इसमें अब जो गामा स्पेस है हमारा वो क्या होगा, म्यू स्पेस क्या होगा, ये एक्सप्लेन करना है। तो 2f डायमेंशन रिक्वायर्ड होगा और n पार्टिकल्स। अब इसी के बाद हम लोग एक टर्म लेंगे, देखिए म्यू स्पेस, इसको डिफाइन करना चाहते हैं, म्यू स्पेस क्या होगा। तो देखिए ये म्यू है जो माइक्रो का सिंबल होता है, माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको, या कई तरह से, तो म्यू से दिखाते हैं, माइक्रो का सिंबल होता है ये। जैसे आपको माइक्रोमीटर लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये स्मॉल क्वांटिटी को बताता है माइक्रो स्पेस। तो माइक्रो का मीनिंग यहाँ पर होगा कि जैसे किसी फेज स्पेस के माइक्रो स्टेट में अगर सिंगल पार्टिकल है कहीं, तो हमारा जो सिस्टम होगा, जैसे आप पढ़ते हैं कि आयन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो रैंडम चीज़ें हैं, जैसे गैस को हम लोग मॉलिक्यूल के रूप में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, तो किसी एक से डिफाइन करते हैं इसे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हम आयन्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन्स, निगेटिव आयन्स। तो ये जो जनरल टर्म्स है, इसी को हम लोग
साइंस में अब मान लेंगे, क्या मानेंगे, पार्टिकल्स, या क्वांटम है तो हम लोग पार्टिकल्स को कहते हैं ऑब्जर्वेबल्स, मतलब जिस पर ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो आयंस पर कर रहे हैं, एटम्स पर, मालिक्यूल्स पर, या बड़ा पार्टिकल्स लेते हैं तो ट्रक, बस, कार है, या अर्थ ही ले लें, मून, तो पार्टिकल्स हैं, सभी का नेचर मोशन में है। तो ये पार्टिकल, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखिए, किसी फेज स्पेस में या माइक्रो स्टेट में वह स्पेस जो एक मालिक्यूल, जितना स्पेस, अगर ये एक मालिक्यूल है, जितना स्पेस एक्वायर करता है उसी को कहा जाता है म्यू स्पेस। तो म्यू स्पेस का मतलब हो गया कि किसी सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एक पार्टिकल कितना स्टेट कवर कर रहा है, कितना प्लेस एक्वायर कर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, वो एक स्पेस होगा, उसी को कहा जाता है म्यू स्पेस। तो सिंगल पार्टिकल फेज स्पेस में जितना प्लेस एक्वायर कर लेगा, अपना पोजीशन बना लेगा, उसी को कहा जाता है म्यू स्पेस। तो एक मालिक्यूल जितना स्पेस कवर करता है, एक्वायर कर लेता है, उसको म्यू स्पेस कहा जाता है। म्यू स्पेस मतलब स्मॉल स्पेस, मालिक्यूल से म्यू लिया गया है, एक सिंगल मालिकुलर स्पेस कहा जाता है, और इसी का नाम रखा गया है म्यू स्पेस। तो यहाँ पर हम लोग जैसे एक पार्टिकल दिखाए हैं, इसमें 2 डायमेंशनल स्पेस है, म्यू स्पेस है, या मालिकुलर स्पेस है, सिंगल पार्टिकल के लिए लागू होगा। तो उसी तरह से अगर मेनी पार्टिकल्स हैं या n पार्टिकल्स जो फेज स्पेस में जगह एक्वायर करते हैं, तो उनको समझाने के लिए जो डायमेंशन लिया जाएगा या जो स्पेस लिया जाएगा वो गामा स्पेस होता है। गामा का मीनिंग होता है लार्ज। जैसे आप गामा फंक्शन पढ़ते हैं तो 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी लार्ज, किसी भी लिमिट तक हम चले जाएं। तो गामा के लिए लार्ज स्पेस होगा, यानी जो अधिक पार्टिकल होंगे। तो एक पार्टिकुलर सिस्टम में n पार्टिकल जितना स्पेस एक्वायर करते हैं उन्हीं को कहा जाता है गामा स्पेस। तो मेनी पार्टिकल्स के लिए गामा स्पेस यूज होगा, और सिंगल पार्टिकल्स के लिए म्यू स्पेस यूज होगा। तो ये स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन होगा, अब देखिए इसको डिफाइन किया जा रहा है। म्यू स्पेस मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए है, और यहाँ पर जो होगा, जैसे ये मेनी पार्टिकल्स के लिए जो डायनेमिकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं गामा स्पेस। तो ये गामा स्पेस होगा, और ये होगा म्यू स्पेस। तो म्यू स्पेस का मतलब है, देखिए आप लोग, इन द स्टेटिस्टिकल, या सीधे हम लोग लेते हैं माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकुलर फेज स्पेस, द प्लेस acquired covered by a single molecule is called molecular स्पेस। मतलब एक मालिक्यूल कितना स्पेस को गेन कर रहा है, मालिकुलर स्पेस। और इसी का दूसरा नाम है म्यू स्पेस, म्यू स्पेस।
तो म्यू स्पेस जो होगा सिंगल के लिए लागू होगा। अब यहाँ पर होता है कि 10 फॉर म्यू स्पेस, म्यू स्पेस के लिए रिक्वायर्ड डायमेंशन विल बी, तो यहाँ पर 2f डायमेंशन होगा म्यू स्पेस के लिए, क्योंकि सिंगल पार्टिकल जो होगा 2f डायमेंशन एक्वायर करेगा। अब कुछ q एक्सिस पर होगा, कुछ p एक्सिस पर होगा। तो अगर मान लीजिए कि यही कोई पार्टिकल है, किसी प्लेन में है, पॉइंट मास है, तो ये इतना जगह घेरेगा इस एक्सिस पर, इतना जगह घेरेगा इस एक्सिस पर, तो ये dq होगा, ये dp होगा। अब इसका एरिया निकालते हैं, प्लेन में एरिया ही निकलेगी, और 3 डायमेंशनल लेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो इस मालिक्यूल का स्पेस का एरिया कितना है, तो एरिया हम लोग निकालेंगे तो ये होगा dq इंटू dp। तो ये एरिया को बता देगा कि मालिकुलर स्पेस कितना है। अगर एक मालिक्यूल है, उसका साइज जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, तो उसका एक मालिक्यूल का साइज कितना है, तो हमको 100 ऑक्सीजन मालिक्यूल को प्लेस देना है, तो कितना जगह एक्वायर कराना होगा, कैसे कराना होगा, ये सब चीज़ें माइक्रो लेवल तक, नैनो टेक्नोलॉजी लेवल तक जाना है तो क्या करेंगे। एजम्पशन है लार्ज पार्टिकल के लिए, सिस्टम के लिए, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। किसके लिए होगा, तो देखिए इसका मीनिंग यही है कि कितना एरिया को ये एक्वायर कर लिया, जगह को घेर लिया। तो इन द माइक्रो स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकुलर, मान लीजिए कि फेज या फेज स्पेस कह सकते हैं, द यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, फेज स्पेस कर लीजिएगा, पार्टिकुलर फेज स्पेस, द प्लेस एक्वायर्ड बाई ए सिंगल मालिक्यूल इज कॉल्ड मालिकुलर स्पेस और म्यू स्पेस। दस फॉर म्यू स्पेस रिक्वायर्ड डायमेंशन विल बी 2f डायमेंशन होगा इसके लिए। अब दूसरा है कि म्यू स्पेस के बाद आपका टर्म आता है, उसका नाम है गामा स्पेस। तो गामा स्पेस, अब जहाँ पर सिंगल पार्टिकल लिया गया है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर स्टेट सिंगल पार्टिकल है वहाँ पर कर देंगे n पार्टिकल्स, कितना भी पार्टिकल्स ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए डिफाइन ऐसे ही होगा, इन द माइक्रो स्टेट ऑफ ए पार्टिकुलर फेज स्पेस। तो जैसे ये है उसी तरह से इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फेज स्पेस, द प्लेस गेन या एक्वायर प्लेस गेन आर एक्वायर्ड बाई द n पार्टिकल्स इज कॉल्ड, जैसे n पार्टिकल सिंगल मालिक्यूल था तो n पार्टिकल्स ले लेंगे या मालिक्यूल्स, इज कॉल्ड गामा स्पेस। तो ये गामा स्पेस होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 10, जैसे फॉर गामा स्पेस रिक्वायर्ड
डायमेंशन विल बी। अब जो डायमेंशन है ये n पार्टिकल के लिए 2nf डायमेंशन जो होगा ये यूज होगा गामा स्पेस के लिए, इतना टर्म्स बनेगा। तो n पार्टिकल्स है, अगर n 1 हो जाएगा एक पार्टिकल तो 2f हो जाएगा जो इसमें आया है। 2 होगा पार्टिकल्स तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 होगा तो 3 से हो जाएगा। तो स्पेस का अरेंजमेंट गामा है तो इसका मतलब है लार्ज स्पेस होगा, और म्यू है तो स्मॉल स्पेस होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा फेज स्पेस की प्रॉपर्टीज में कि म्यू स्पेस क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन पॉइंट क्या होगा और कितने डायमेंशन के द्वारा एक्सप्लेन होगा ये। एक म्यू स्पेस एक गामा स्पेस, दोनों का कंबाइंड फॉर्म फेज स्पेस ही रहेगा, माइक्रो स्टेट होगा ये। अब देखिए यहाँ पर एक चीज निकल करके आ रहा है कि एक मालिक्यूल जो होगा n मालिक्यूल से कम जगह घेरेगा। तो म्यू स्पेस जो होगा ये म्यू स्पेस छोटा होगा गामा स्पेस से छोटा रहेगा। अब अगला मीनिंग है, देखिए जनरली हम लोग यहाँ पर एफ डायमेंशन का मीनिंग हो जाएगा कि ये पोजीशन स्पेस को बताएगा, पोजीशन स्पेस। अगर एफ डायमेंशन कहीं लिखा हुआ है तो ये मोमेंटम स्पेस को भी बता सकता है, डायनेमिकल सिस्टम है तो। अगर दोनों है डायनेमिकल पोजीशन मोमेंटम दोनों चेंज होंगे तो 2f डायमेंशन होगा। तो 2f डायमेंशन का मतलब होगा म्यू स्पेस, और 2nf डायमेंशन अगर कहीं है तो इसका मीनिंग होगा गामा स्पेस। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज होगा कि अगर सिंगल एफ है तो या तो पोजीशन होगा या मोमेंटम होगा, दोनों को लेंगे। 2f डायमेंशनल स्पेस है तो म्यू होगा, अगर 2f से अधिक है 2nf है तो उसका नाम हो जाएगा गामा स्पेस। तो फेज स्पेस को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फेज स्पेस तो एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट है जिसमें किसी पार्टिकल के लोकेशन को हम लोग जानते हैं क्या है कैसे है, लेकिन वह लोकेशन जब होगा और नोमेनक्लेचर में क्लासिफाई होगा म्यू स्पेस, गामा स्पेस, डायनेमिक सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स, डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन, प्लेन, तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा ये सब चीज़ें हम लोग लेंगे। एक पर डीपी एक्सिस है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, मेनी पार्टिकल्स हो गए तो गामा स्पेस होगा, सिंगल पार्टिकल है तो म्यू स्पेस होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज आ गई है इसमें। अब इसके बाद इसका हम लोग जो होगा एंड शो ऑन, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर नोमेनक्लेचर दिए कौन किससे रिलेटेड होगा। अब यहाँ से हम लोग एक इसमें और कंटेंट पढ़ेंगे, जस्ट क्रम से ही हम लोग किसी चीज़ को समझते हैं तो उसमें आएगा कि मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल, जो माइक्रो स्टेट है ये एक साइज बनाया गया है, फेज सेल भी कहलाता है ये। तो इसका मिनिमम साइज कितना होगा फेज स्पेस में, किसी बॉडी का मिनिमम साइज क्या होगा। तो अगला कंटेंट हम लोग लेंगे उसमें यही होगा मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल्स क्या होंगे, कितना होगा, कितना मान्यता उसको दिया गया है, हम लोगों को किस आर्डर में उसको समझना है। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार साइज कितना था, क्वांटम के अनुसार कितना साइज सूटेबल होगा, जो किसी न किसी प्रिंसिपल से ऑब्जर्व किया गया है।
उसी प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल क्या होगा। तो जो माइक्रो स्टेट है या सेल है या बॉक्स है, अभी लिखा गया था फेज स्पेस, ये पूरा फेज स्पेस है, इसका डिवीजन कर दिया गया सेल के रूप में। तो एक सेल का पार्टिकुलर साइज क्या होगा, मिनिमम साइज कितना होगा, मैक्सिमम के बारे में क्या होगा। तो अगला कंटेंट हम लोग यही पढ़ेंगे अब, मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल या माइक्रो स्टेट्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम साइज ऑफ फेज स्पेस या फेज सेल क्या होगा, और डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स प्रोसेस क्या होगा। जैसे फेज स्पेस है ये कोई, मान लीजिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी पैराबोलिक आ रही है ये, तो इस पैराबोला को सेल में डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे हम, कैसे डिवाइड करेंगे, कितना दूरी पर स्पेस बनाएंगे, उसका कंसेप्ट क्या होगा, साइंटिफिक फार्मूला क्या होगा कि हम इसको कैसे डिवाइड करें। तो फेज स्पेस को फेज सेल में कैसे डिवाइड करें, तो इसके लिए हमको चाहिए मिनिमम साइज या फेज सेल कितना है, मिनिमम साइज कितना हो सकता है। तो मिनिमम से मैक्सिमम साइज में डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का पार्ट बंटने लगता है कि एक पार्ट का एरिया, वॉल्यूम, लेंथ क्या होगा, उसी को कहा जाएगा डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स। तो मिनिमम साइज क्या होगा अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इस लेक्चर में यही समझने का कोशिश किए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी माइक्रो स्टेट्स की, लैंग्वेज क्या होंगे फेज स्पेस में उसके, और फेज स्पेस का और भी नाम क्या होगा, म्यू स्पेस, गामा स्पेस, ये क्या बताएंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज ऑफ फेज स्पेस। अब पढ़ेंगे मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स, and also number of energy states in the energy range E and E plus DE, momentum range P and P plus DP, ऐसे टर्म्स आएंगे। तो क्या होगा स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, ये सब फार्मूला डिराइव करना है हम लोगों को, सभी टर्म बाय टर्म समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।